नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लियो स्टडी पे। मैं मुकेश चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की एक बहुत ही शानदार क्लास, जिसके अंदर हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टैटिक और करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो एक मोटिवेशनल कोड के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल कोड इस प्रकार है कि मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता। मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि सही फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में यकीन रखता हूँ। कि मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि सही फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में यकीन करता हूँ। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोड और इसी जोश और जुनून के साथ आप इस क्लास से जुड़ी, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना आप इस यूट्यूब चैनल से लाभ लें। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही सेल्यूलर जेल है, सेल्यूलर जेल, जहाँ पर काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों, वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर जनरल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, नीला तोता का रासायनिक सूत्र है? दोस्तों, नीला तोता का रासायनिक सूत्र है CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, एक होता है सफ़ेद तोता जिसका रासायनिक नाम सूत्र होता है ZnSO4। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची के अंदर मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान के अंदर टोटल 22 भाषा है। ठीक है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को, ये हम स्प्रिट है, जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के अंदर स्थित है। इसी के साथ एक है दोस्तों कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर, ये भी नहीं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंदर है। दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 के अंदर है। ठीक है। अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है कि कृष्ण ने माटी खाकर नाटक किया, कृष्ण ने माटी खाकर नाटक किया। तो दोस्तों, कृष्ण से बना कृष्णा नदी, माटी से बना अलमाटी बांध। ठीक है। नाटक किया मतलब कर्नाटक, तो कर्नाटक के अंदर कृष्णा नदी के ऊपर अलमाटी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जापान की संसद को कहते हैं डाइट, डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध है? तो दोस्तों, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एक दोस्तों संतोष ट्रॉफी होती है जिसका संबंध फुटबॉल से होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल किसके काल में चली? तो दोस्तों, भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 के अंदर 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। ठीक है। नेक्स्ट है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर है। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ? तो दोस्तों दांडी मार्च है ये साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ। ठीक है। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध है, तो ये फुटबॉल से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना जरूर। नेक्स्ट है भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो दोस्तों भारत की पहले राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक ओनली एक ही बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है। जिसके अंदर अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट है इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का निर्माण है वो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वज्र प्रहार जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। एक है सिन्यू मैत्री जो भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों 11वां संविधान संशोधन जो मतलब मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। जो संपूर्ण भारत के अंदर 10 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। दोस्तों इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मटर किस प्रकार की फसल है? दोस्तों मटर है वो रबी की फसल है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है और सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्थित है। सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है उड़ीसा के अंदर। भारत का सबसे लंबा बांध भी है। इसकी भी ट्रिक है कि हीरा ठाकुर महान थे, तो हीराकुंड बांध हीरा ठाकुर महान थे मतलब हीरा से बन गया हीरा कुंड बांध और महानते से बन गया महान नदी और ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज का संबंध अनुसूची 12 से भी है। पंचायती राज का संबंध अनुसूची 11 से है दोस्तों, सॉरी अनुसूची 11 से संबंध है पंचायती राज का। अनुसूची 12 के अंदर तो स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोयना बांध महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कत्थक से है। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कत्थक। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना मई 2015 के अंदर हुई थी। इसका अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। पहले मृत कोशिका की खोज किसने की? तो दोस्तों पहली मृत कोशिका की खोज सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और वर्तमान वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है वर्तमान के अंदर जिसका अध्यक्ष है एन के सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो
तो दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर स्थित है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण दर्रा और है जिसका नाम है बोबडिल्ला दर्रा। दोस्तों बोबडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद है स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार है राम सुतार। 182 मीटर इसकी हाइट है। साधु बेट द्वीप गुजरात के अंदर ये स्थित है, जो सबसे ऊंची भी मतलब कहने का मतलब वो है इमारत है, मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया वर्तमान किस देश से संबंधित है? मेसोपोटामिया वर्तमान इराक से संबंधित है। ठीक है, पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके बाद है 41 भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो दोस्तों भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद है फजल अली आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों फजल अली आयोग का संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से। ठीक है, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग 7वें संविधान संशोधन 1956 से संबंधित है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो दोस्तों लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद में हुआ था सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद में हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। नेक्स्ट है कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर स्थित है। असम का क्लासिकल डांस है बिहू और सत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी है? तो दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ मिसप्रिंट है, ये अस्थायी अध्यक्ष होगा सच्चिदानंद सिन्हा। जनगणना की सूची का विषय? दोस्तों जनगणना संघ सूची का विषय। नेक्स्ट है जनसंख्या, ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है हेली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम हेली, इसे अन्य नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मॉन्ट्रियल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये कनाडा के अंदर है। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट है नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है? तो वो है हेलिना। नेक्स्ट है 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट किसने जारी की? तो दोस्तों सन 2020 के अंदर टाइम टू केयर रिपोर्ट NGO ऑक्सफैम ने जारी की थी। NGO ऑक्सफैम ने जारी की थी। नेक्स्ट है मुकुर्ती शिखर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मुकुर्ती शिखर है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां विश्व शहर शिखर कहाँ आयोजित हुआ? सॉरी 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर आयोजित होगा, जिसकी कैपिटल है दोहा। कतर की कैपिटल है दोहा। नेक्स्ट है लेंगून झील किसका उदाहरण है? तो दोस्तों लेंगून झील है वो चिल्का झील का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरू की राजधानी है? तो दोस्तों पेरू की राजधानी है लीमा। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है पुछताछ घास के मैदान स्थित है? तो दोस्तों पुछताछ घास के मैदान हंगरी के अंदर स्थित है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंदर घास के मैदानों को कहा जाता है वेल्डस। इसके बाद नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों सुरक्षा परिषद के अंदर 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दोस्तों दूध के अंदर प्रोटीन होती है केसीन।
ठीक है। नेक्स्ट है लावणी कहाँ का नृत्य है, तो लावणी दोस्तों महाराष्ट्र का नृत्य है। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है पिंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है, दोस्तों पिंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, जिसकी प्रसिद्ध कलाकार है तीजन बाई। ठीक है। नेक्स्ट है 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई, तो दोस्तों नमामि गंगे योजना 2014 के अंदर शुरू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है पत्री निर्मित होती है, तो दोस्तों पत्री है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से निर्मित होती है, और ये पत्री है ये बड़ी आंत का जो सिक्कम भाग होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ये एक शरीर का अवशेषी अंग होता है। ठीक है। लिगामेंट हड्डी को किस से जोड़ता है, तो दोस्तों लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, दोस्तों अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है 2016 का सिल्वर पदक किसने जीता, तो दोस्तों सन 2016 का सिल्वर पदक पीवी सिंधु ने जीता था। ठीक है। जो वर्तमान में के अंदर बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है पीवी सिंधु। ठीक है। जोशना चिनप्पा का संबंध है, दोस्तों जोशना चिनप्पा का संबंध है स्क्वैश से, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है। विश्वनाथ आनंद का संबंध है, तो दोस्तों विश्वनाथ आनंद का संबंध है शतरंज से। ठीक है। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे भारतीय संविधान का जनक और भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला है बम्बू डांस संबंधित है, तो दोस्तों बम्बू डांस मिजोरम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, भारत यूएनओ का सदस्य 1945 के अंदर बना था। ठीक है। भारत वर्तमान के अंदर यूएनओ का अस्थायी सदस्य 8वीं बार बन चुका है, वर्तमान में इंडोनेशिया के स्थान पर बना है। ठीक है। नेक्स्ट है 85 पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं, तो दोस्तों पुदुचेरी के अंदर 4 ज़िले हैं, एक है कराईकल, एक है माही, एक पुदुचेरी खुद और एक यनम। ठीक है। नेक्स्ट है कान की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों कान की हड्डी को स्टेपिज नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 87 कंधे की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, कंधे की हड्डी को इसके फुला, कंधे को फुला तो इसके फुला। ठीक है। नेक्स्ट है जबड़े की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, मैंडिबल, जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो जीएसटी का संबंध संविधान संशोधन 101 से है, और ये भारत के अंदर जुलाई 2017 के अंदर लागू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहीर माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों गहीर माता वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है 91 लाहौर अधिवेशन की स्थापना किसने की, तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण मिस प्रिंट है यहाँ पे 1949 के अंदर हुआ था। ठीक है। जनवरी 1949 के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है, तो दोस्तों इनके लेखक है तमल बंदोपाध्याय, इसके लेखक है तमल बंदोपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिपकला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, शिपकला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो दोस्तों यह है सतलुज नदी। ठीक है। सतलुज नदी ये भारत में शिपकला दर्रे से प्रवेश करती है। फजल अली आयोग का संबंध 7वें संविधान संशोधन से, राज्य पुनर्गठन आयोग से। ठीक है।
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 को हुआ था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ठीक है। दक्षिण भारत की प्रमुख फसल है? दोस्तों दक्षिण भारत की प्रमुख फसल है कॉफ़ी। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। ठीक है। 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है। वो है दोस्तों रवीश कुमार। 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें। बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।